हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश सिचुएशन के लिए, क्रश की फीलिंग्स के लिए। अच्छा, आप किसी को पसंद करते हैं, कोई आपको पसंद करता है, तो बात आँखों में होती है या एनर्जी वाइब्स या वाइब्स कुछ होती है, बट समहाउ क्लैरिटी नहीं है कि जैसे आपकी तरफ से भी समझ नहीं आ रहा है कि इस इशारों को क्या समझे, या फिर उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ना कैसे डील करें। लाइक चीज़ है, मतलब एक कुछ चीज़ें जैसे आपको भी सपोज़ कोई पसंद आ रहा है तो आपको प्रपोज करना है नहीं करना है, क्या चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो जानने की कोशिश। तो उस सिचुएशन के लिए स्पेशली रीडिंग हो रही है। आज 2 पोर्टल है, इसीलिए रीडिंग तो बनती है। सॉरी, काफ़ी बार रिक्वेस्ट आती है तो फिर भी कोशिश करती हूँ, बट स्टिल लेकिन आज तो बनती है। ओके, तो क्रिएशन, क्वेस्ट, डेस्टिनी, डिस्पोनेंस और पैशन। सो बॉटम डेक है परसेप्शन। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। यही एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूज करी है। यस, कंफ्यूज। अभी आपको बताती हूँ क्यों। तो यहाँ पे जो फील हो रहा है ना ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में है ना 2 जगह पे फोकस है। एक तो अपनी लाइफ फोकस इन द सेंस कि एनर्जी या तो फोकस है या तो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। एनर्जी बिखरी हुई उन लोगों के केसेस में है जिनके अभी अभी कुछ रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, या फिर अभी अभी मतलब रिसेंट पास्ट में कुछ भी हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, बट समाउ उनके लाइफ में ऐसा कुछ मेजर लाइक ब्रेकअप हो या फिर कुछ सेपरेशन हुआ है जिसकी वजह से हुआ था, और इनसे वो ना पता नहीं कि मूव ऑन करने की एनर्जी है कि उस चीज़ से बाहर निकले तो है, लेकिन वो जो एनर्जी वाइज जो डिस्टर्बेंस है ना, कि एक खौफ बैठ जाता है, एक डर लगता है ना कि हमारे नसीब में रिलेशनशिप है कि नहीं, या कुछ भी है, तो हम जैसे दिल को क्लोज अप रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से बात नहीं करते दिखेंगे या किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करते दिखेंगे, हो सकता है वो उसे दिख रहे हो कि डेट वाइज, बट जहाँ पे सीरियस रिलेशनशिप की बात करें ना, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी की बात हो रही है, नसीब की बात हो रही है, तो ऐसे सीरियस रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक बिखरी हुई एनर्जी में नज़र आता है, कि जहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि यू नो, क्योंकि यहाँ पे जो परसेप्शन का कार्ड है ना, परसेप्शन का कार्ड ऐसा दिखाता है कि जैसे उन्होंने ना अपने आप को जैसे बंद कर दिया था या एक हार्ट क्लोज ऑफ रखा था, बट पता नहीं कि आपकी वजह से वो फीलिंग्स, वो जो एक उम्मीद है वो वापस जागने लगी हैं। कहीं ना कहीं जब हम ऊपर वाले से मांगते हैं कि मेरे नसीब में प्यार है कि नहीं, तो वो जो सच्चा प्यार हो या एक सच्चा पर्सन हो, जैसे वैसे कुछ फीलिंग उनको आ रही है। इट्स नॉट अबाउट एकदम मस्त फीलिंग कंफर्म हो गई कि सच्चा प्यार ये है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस इंसान से जुड़ा हुआ है, वो चीज़ उनको फील होती है, और हो जाता है ये कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, क्योंकि एक तरफ डर भी लग रहा है, एक तरफ यू नो उस इंसान को किससे अप्रोच करे, या फिर क्या सही है क्या नहीं है, कि ये भी इंसान मुझे तकलीफ़ देने के लिए आए, क्या ये इंसान मेरे साथ लाइक टाइम पास कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। इनके लिए आपके मन में ना बहुत ज़्यादा पैशन जाग रहा है, लेकिन बहुत उम्मीद या फिर एक ना फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जाग रही हैं। खास करके ना इनको पता नहीं कैसा लग रहा है कि उनको जानने की कोशिश है, क्या ये वही पर्सन है कि जिसका मुझे इंतज़ार था, ऐसा कुछ मुझे समाव फील हुआ। एंड दूसरा फोकस उनका ना अपने करियर में है, कुछ तो है जो उनकी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, न्यू प्रोजेक्ट्स हो, कुछ नया बिजनेस हो, या कुछ अच्छा जॉब हो, जो एक प्रमोशन हो, जैसे एक डिज़ायर होता ना कि मुझे वो करना है, वो करके दिखाना है या बन के दिखाना है, उसमें उनका फोकस ज़्यादा दिख रहा है। और दोनों भी चीज़ की वजह से ना बैक ऑफ द माइंड है एक कि आपका ख्याल है कि ये इंसान कुछ अलग है, अलग वाइब्स है, तो ऑब्जर्वेशन मोड में रखा है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि क्या अभी ये सोचे कि नहीं सोचे, वो कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। और पता नहीं क्यों ऐसा लगा उनको कि उनको ऐसा लगता है ना कि भाई तकदीर के हवाले छोड़ देते हैं या नसीब के हवाले छोड़ देते हैं कि जो भी है डिसीजन यूनिवर्स ले तो बेस्ट रहेगा। ऐसा कुछ उनकी
मतलब ख्यालात में है, लेकिन एक है कि आपकी जो एक परसेप्शन है उनके मन में वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, लेकिन उनको बहुत अच्छा लगता है आपसे, आपको दूर से देखना है, आपसे मे बी आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो या कहीं से दूर से आपको ऑब्जर्व करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन। वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। यहाँ से भी दिखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। Yes. Yes. 6 of Cups. व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे भी डेस्टिनी की रीडिंग है और यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है डेफिनेटली। King of Swords, 7 of Wands, 3 of Rods, 9 of Cups, the Star और The Empress। सो यहाँ पे भी ओके बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स, उल्टाया था बट यस द बॉटम डेक है द लवर्स। यहाँ पे भी वही एनर्जी है जो यहाँ पे बॉटम डेक की एनर्जी है, जो परसेप्शन, एम्प्रेस, द स्टार की फीलिंग, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या फील हो रहा है मालूम है, इस इंसान ने जब से आपको देखा है या आप और उनका जैसे एनर्जी कनेक्शन हुआ है ना, तभी मतलब ऐसे नहीं कि बहुत कुछ गहरी बातें हुई, बट समाउ एक दूसरे को एक जानने की कोशिश में या फिर एक दूसरे के देखने के बाद है ना कुछ अलग वाइब एक्सचेंज हुए हैं। इसके लिए आप भी कंफ्यूज हो और वो भी कंफ्यूज है। कंफ्यूज इन द सेंस कि समवन हैज स्टोर योर इमोशंस, एंड वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। भले उनके लाइफ में अभी कोई हो या फिर ना हो, बट समथिंग देयर इज समथिंग अबाउट यू वाली फीलिंग बहुत बहुत स्ट्रांग है इनमें। और कहीं ना कहीं आपसे बहुत इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा लुक्स या एक अजीब सा अट्रैक्शन है, मैग्नेट की पुल है, और वो काफ़ी ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल है आप में, जो खास करके एक अलग लेवल पे खींचता है, जैसे सोल को खींचना हो या पता नहीं क्या चीज़ है, क्या कनेक्शन है इस इंसान से। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है कि सोलमेट्स हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका मिलना ही था, कहीं टकराना था। तो इसकी वजह से अभी माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट कुछ लोग केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग लिटरली जानने की कोशिश में क्या ये पर्सन, ये कनेक्शन मेरे लिए खास है कि नहीं है, क्योंकि देयर इज समथिंग अबाउट लाइक ऐसे बार बार इसे जैसे ना क्लिक हो रहा है। नसीब में है कुछ चेंज होना, एक व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी जैसे फील हो रही है कि उनके लाइफ में ये अभी स्ट्रगलिंग मोड पे है। डेफिनेटली उनको कुछ इंतज़ार है, कुछ जैसे ना मैंने कहा ना कि कुछ बनना है या फिर कुछ चीज़ों का जैसे क्लीन आउट होना है, उसका इंतज़ार है। अपने ऊपर जैसे ना वो इंतज़ार कर रहा है, पेशेंस रखे हुए कि लेट गिव टाइम टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ है। अपनी एक्चुअली वो सक्सेस के ऊपर या फिर अपने पैशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस इंसान है। इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। लाइक ना उनकी लाइफ में कुछ भी हो गया है ना, स्पेशली नेगेटिव हो रहा है, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है। और उनको पता है कि ऐसे नहीं हीलिंग की ज़रूरत है वगैरह, उनको ये नहीं पता, बट समय उनको लग रहा है कि उन्हें कुछ चीज़ का टाइम चाहिए, जैसे ना वो समझ पाए कि ये सही था कि वो सही था, क्या सही होगा इस रिलेशन में आगे बढ़ना। ये काफ़ी हद तक ना अपनी, मुझे अगेन बार बार लग रहा है कि अपनी कुछ गोल के ऊपर फोकस है, किसी चीज़ सोच के ऊपर फोकस होना चाहते हैं। और ये अपनी आपको ना एक डिज़ायर की तरह फील करे अभी, कि बहुत पॉजिटिव फील लगता है आपको देख के, आपसे बात करके। कुछ अलग वाइब्स है और ख़ास करके ना आप में अजीब से एक हीलिंग वाइब्स है। तो जैसे किसी इंसान से बात करने के बाद है ना अपना जैसे मन बहुत शांत होता है, बहुत दिल का बोझ उतर जाता है, ऐसे कुछ उनको फीलिंग्स आती हैं। एंड दैट इज़ वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि इस इंसान में कुछ तो डिफरेंट बात है। यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है, तो डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग अबाउट यू। और मुझे जैसा फील हुआ कि देयर माइट बी अ सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, जैसे यूनिवर्स नहीं आपको मिला हो। अच्छा, इनकी तरफ से भी एक्शन की उम्मीद मुझे हो सकती है, क्योंकि ये ना काफ़ी हद तक सोच समझ के डिसीजन लेने के लिए इच्छा, मतलब उनको लगता है कि बहुत कुछ समझना है, सोचना है। एक तो ये पहले खुद नहीं हर्ट होना चाहते वापस, और दूसरी चीज़ कि ये आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते। मतलब
ऐसा होता है ना, गलत लोगों से गलत पंगा नहीं लेना है या सही लोगों से गलत पंगा नहीं लेना है। ये मतलब आपको वो ऐसा टाइम पास फ्लर्ट टाइप ऐसा कुछ ये एनर्जी में नहीं देखते। जो सीरियस अबाउट यू तो सीरियसली सोचने समझने का वक्त ले रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यहाँ से भी आया है, और केमिस्ट्री, और दूसरा है ट्रस्ट। सो अगेन दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू फॉर द हैव फेथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ ट्रस्ट फैक्टर, इनका या आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर की वजह से इशू है कि कितना विश्वास कर सकते हैं क्या इस इंसान के ऊपर। इसके ऊपर से बात अभी तक थमी हुई है। मुझे जैसा फील हुआ आप लोगों का एक सोल कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसलिए आप लोग जब एक दूसरे से टकराए तो कुछ डिफरेंट फील हुआ। ज़बरदस्त केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं कि अगर ये इंसान के साथ मैं जुड़ जाऊँ, या एक अलग ही वाइब्स है जो बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है, बहुत अलग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में। ऐसा फील हुआ अचानक से, जबकि आप एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं, तो उनको लगता है कि ज़बरदस्त केमिस्ट्री हो भी सकती है, पॉसिबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से मूवमेंट होगा, एक्शन भी होगा, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो सोच समझ के डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। तो अगेन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फेयर बेंडिंग और कुछ लोगों के लिए मार्च में ये चीज़ें होते हुए नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।